बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि सरगोदा के अंदर एक 8 साला बच्ची मुंतहा जोहरा का मर्डर हुआ और कहा जा रहा है कि उसके साथ रेप किया गया। अब उस बच्ची मुंतहा जोहरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। इसके साथ साथ जो पुलिस का मौकफ है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। एफआईआर की जो स्टोरी है मुख्तसर सी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इस केस में 5 मुलजमान को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और एक मुलजम को पुलिस ने फेक इनकाउंटर में मार दिया है। उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे कि पुलिस ने उसे जो मारा वो जस्टिफाइएबल है या नहीं है। और इसके अलावा जिस मुलजम को पुलिस ने फेक इनकाउंटर में मारा उसकी वालदा की एक स्टेटमेंट भी मंजरेआम के ऊपर आई है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, इस वकूए के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो उस पर भी बात करेंगे कि डीएनए रिपोर्ट तो अभी फिलहाल मसूल नहीं हुई है, तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उस मुलजम जिसको पुलिस ने मार दिया है उसकी वालदा कहती है कि मैं पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी वगैरह। उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो वकूआ हुआ ये इंतहाई दिलखराश है, इंतहाई अफसोसनाक है। और इस वकूए के अंदर मुलव्वस जितने भी मुलजमान हैं उन्हें कानून के मुताबिक करारवा की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा जी, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक बात तो यह कि बच्ची की हलाकत गला कटने की वजह से हुई है और दूसरी अहम बात यह है कि बज़ाहिर जिनसी हमला भी हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बच्ची के साथ रेप हुआ कि रेप नहीं हुआ। वो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि वाकई ही रेप हुआ था कि नहीं हुआ था। अब यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कानून के मुताबिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी किसी के साथ रेप होता है तो डेफिनेटली उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो चाहे जिंदा है या मर गया है, वट एवर। ये मर्डर से हट के मैं एक बात कर रहा हूं कि जब भी किसी के साथ इस तरह का कोई ऑफेंस हो जाए रेप वगैरह का, तो उसका जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसके स्वैब लिए जाते हैं, रुई वगैरह कॉटन से शहादत को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि आया कि उस कॉटन के अंदर सीमेन है नहीं है, ह्यूमन है, एनिमल है, वट एवर। उसके बाद जिस मुलजम के ऊपर इल्जाम लगाया गया होता है उसे गिरफ्तार करने के बाद डीएनए होता है उस सैंपल के साथ जो स्वैब लिए गए होते हैं, ताकि क्रॉस मैच करके ये पता लगाया जा सके कि विक्टिम से जो सीमेन मिले हैं अगर वो इंसानी हैं तो क्या वो उस मुलजम के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। मैं बड़ा खुल के बात करने की पोजीशन में नहीं हूं। वो मामला इस तरह का है, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुनासिब से अल्फाज का इस्तेमाल करूं। आप यकीनन मेरी बात को समझ रहे होंगे। जिस मुलजम के ऊपर इल्जाम लगाया गया है उसका डीएनए किया जाता है किसके साथ, विक्टिम के जो स्वैब लिए गए हैं जिसमें सीमेन पाया जाता है, ताकि क्रॉस मैच करके ये पता लगाया जा सके कि क्या वाकई ही जिस मुलजम के ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो एक्चुअल कल्प्रिट है कि नहीं है, क्या वाकई ही उसने रेप किया कि नहीं किया। अब यहां सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया एक मुलजमान की कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर कि जी मैंने उस बच्ची का मर्डर किया। वो बच्ची आई थी दुकान के ऊपर चीज लेने के लिए, मैंने कहा कि ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाओ, तो वहां आई, मैंने रेप करने की कोशिश की तो उसने शोर मचाया, तो फिर मैंने खौफ के मारे कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मैंने उसका मर्डर कर दिया, वट एवर। अब उस मुलजम की स्टेटमेंट को लेकर, यह भी पुलिस की स्टोरी में आपको बता रहा हूं कि पुलिस के मुताबिक उस मुलजम ने यह कन्फेशन किया कि मैंने ये फलां जुर्म किया है, मैंने रेप करने की कोशिश की थी और फिर मैंने उसका मर्डर कर दिया। चलें,
अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम अगर देखें, पुलिस ने तो मुलजम के बयान को लेकर उसको एक फेक इनकाउंटर में मार दिया। मैं समझता हूं कि यह बात अनजस्टिफाइबल है, यह कानून की बात नहीं है। वो गलत होगा, उसने जुर्म किया होगा, उसने मर्डर किया होगा, उसने रेप किया होगा, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस का काम उसको मारने का नहीं है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, चालान मरतब करना, अदालत के हवाले करना और अदालत को अपना काम करने का मौका देना। पहली बात तो यह है कि पुलिस ने जो फेक इनकाउंटर में मारा वो गलत है, वो अनजस्टिफाइबल है। अब आते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ। देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रेप हुआ कि रेप नहीं हुआ, यह पता चलेगा डीएनए रिपोर्ट आने के बाद। तो जब उस वकूए का कोई आई विटनेस नहीं है, पता ही नहीं कि उस वकूए को किया किसने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं है, डीएनए रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो आपने जल्दबाजी करके एक मुलजम को फेक इनकाउंटर में अगर मार दिया तो क्यों मारा? आपको उसे अपने पास रखना चाहिए था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, हकायक को मंजर-ए-आम के ऊपर आने देना चाहिए था। अब एक बंदे को आपने मार दिया, अब हो सकता है कि असल हकायक कभी भी मंजर-ए-आम के ऊपर आ ही ना सके। मैं समझता हूं कि सीसीडी का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, उसका काम नहीं है। सीसीडी का काम सिर्फ और सिर्फ बंदे मारना है। बस इल्जाम लग गया, पता चल गया जी ये फलां बंदा हो सकता है, उसको पकड़ा, उसको गोली मारी और अपनी कस्टडी में जाकर उसको दफन कर दिया। अब घर वाले ये भी कहते हैं कि जी हमारे साथ गलत हो गया, हमें उस लड़के की, जो भी वो मुलजम है, उसकी शक्ल भी नहीं देखने दी गई और पुलिस ने अपनी निगरानी में उसे आके दफन कर दिया। मेरा पहला सवाल, बल्कि पहला इतराज ये है कि उसे मावराए अदालत कत्ल नहीं करना चाहिए था, उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी ताकि हकायक मंजर-ए-आम के ऊपर आते। और दूसरा मेरा ऑब्जेक्शन इस बात के ऊपर है कि जब डीएनए रिपोर्ट अभी आई कोई नहीं, तो आपने कैसे डिटरमिन कर लिया कि उसने रेप किया था? और तीसरी अहम बात यह है कि आपके पास कोई भी आई विटनेस मौजूद नहीं है। मैं समझता हूं कि सीसीडी ने बड़ी ही जल्दबाजी का मुजाहरा किया और कुछ गैर मामूली एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश की है और मुलजम को गोली मार के मार दिया। एक झूठी स्टोरी वो हमेशा से यही बनाते हैं कि जी वो बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे तो साथियों ने हमला कर दिया, क्रॉस फायरिंग होगी तो मुलजम अपने ही साथियों की गोली लगने से मर गया। ये एक फेक स्टोरी है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, मैं कानून के मुताबिक बात कर रहा हूं कि अभी डीएनए रिपोर्ट आई नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई नहीं है, अभी हकायक मंजर-ए-आम के ऊपर आए नहीं है, तो आपको इतनी जल्दबाजी करके फटाफट बंदे को मारने की जरूरत क्या थी? गलत किया सीसीडी ने, जल्दबाजी करके बंदे को मारने का फैसला करके गलत किया। अच्छा, थोड़ा सा मैं मजीद बता दूं कि अब वो जो मुलजम की वालदा है वो कहती है कि जी मेरा बेटा बेगुनाह है, उसका इस वकूए के साथ ताल्लुक कोई नहीं है, पुलिस वालों ने दुकानदार के साथ मिलकर मिली भगत करके मेरे बेटे को मार दिया है, मैं उसकी कब्र कशाई करवाऊंगी, जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी मैं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तो उस मुलजम की वालदा के लिए मेरा यह पैगाम है कि कुछ नहीं बनेगा। देखें, एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, नई एफआईआर नहीं होगी, पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम दोबारा से नहीं होगा और आपका कुछ भी नहीं बनेगा। आप अगर पुलिस के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ा दी जाएंगी और अगर आप अंदराज मुकदमा की कोई एप्लीकेशन लेके जाएंगे उसको कोई एंटरटेन भी नहीं करेगा। आप अंदराज मुकदमा के लिए किसी अदालत में जाएंगे तो आपकी वो पटिशन खारिज हो जाएगी, आप अगर इस्तगासा लेके जाएंगे तो वो खारिज हो जाएगा। मतलब कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। आपका बेटा मरना था, मर गया, सही मर गया, गलत मर गया, वो एक अलग बात है, वो गुनाहगार था नहीं था मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं जो भी गुफ्तगू कर रहा हूं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक कर रहा हूं। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी तरफ। एक है पुलिस का मौकफ, एक है एफआईआर की स्टोरी। अब पुलिस का मौकफ मुख्तलिफ है, एफआईआर की स्टोरी मुख्तलिफ है। एफआईआर की स्टोरी के मुताबिक उस बच्ची मुंतहा जोहरा का बाप ये कहता है कि जी मेरी बेटी घर से
कुछ चीज वगैरह लेने के लिए गई, कुछ देर मैंने इंतजार किया, नहीं आई। मैं उस दुकान के पास गया, मैंने उस दुकानदार से पूछा कि मेरी बेटी यहाँ पे आई है। उसने कहा कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं आई। तो मेरे साथ कुछ और भी लोग थे, मैं वहां सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया तो मैंने देखा वहां पे एक मुलजम मौजूद था। उसने शर्ट नहीं पहन रखी थी, उसके हाथ में छुरी थी, खून आलूद थी। वो मुझे देखकर वहां से भाग गया। मैं अपनी बेटी के पास गया, वो जख्मी हालत में थी, आखिरी सांसें ले रही थी और वो जान बहक हो गई। तो ये जो दुकानदार है, इसके साथ 2 दिन पहले मेरी कुछ तलह कलामी हुई थी। तो इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगा, मैं इस तरह से बदला लूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे या तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी वगैरह। ये है उस बच्ची के बाप का मौकफ जो कि उसने FIR में लिखवाया। अब पुलिस का मौकफ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं जी मुदई मुकदमा ने हमें बताया कि बच्ची घर से कुछ चीज वगैरह लेने के लिए गई थी और कुछ टाइम गुजर गया, वो वापस नहीं आई, तो मेरी बच्ची गुमशुदा हो गई है। तो जैसे ही हमें इतला मिली तो हमने बच्ची को तलाश करने की कोशिश की और CCTV कैमरे की मदद से जब हमें पता चला कि बच्ची इस दुकान पे गई है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं था कि दुकान पे तो गई है, वापस नहीं आई। फिर हम दुकान के अंदर गए, हमने वहां पे जाके पूछगिछ की, हमने तफ्तीश की। अच्छा, हम ऊपर वाले पोर्शन में गए, हमने उसकी लाश रिकवर कर ली वगैरह वगैरह। अब पुलिस की स्टोरी के मुताबिक इस वकूए का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। वकूआ हो जाने के बाद पुलिस ने ये सब कुछ ट्रेस किया, तो बाद में फिर शक की बुनियाद पर मुलजमान को पकड़ा, एक मुलजम ने कन्फेशन कर लिया वगैरह वगैरह। मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम देखें तो वो कुछ और है, और रेप के बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। DNA रिपोर्ट अभी आई कोई नहीं है। बच्ची के बाप का मौकफ कुछ और है, पुलिस का मौकफ कुछ और है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि भाई आप इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया करें। आपने फेक इनकाउंटर में मारना ही मारना है तो कम से कम थोड़ा सा होल्ड कर लें, थोड़ी सी तफ्तीश को प्रॉपर कर लें, थोड़े से शवाहद इकट्ठे कर लें और मारने के लिए कुछ जस्टिफाई कर लें, ठीक है ना। अब गवाह है को नहीं, DNA रिपोर्ट आई को नहीं, तफ्तीश मुकम्मल हुई को नहीं, शवाहद आपके पास पूरे इकट्ठे हुए कोई नहीं, और आपने खुद से ही एज्यूम कर लिया कि जी इसने कन्फेशन किया और आपने बस लोगों को दिखाने के लिए देखें जी मुलजम को हमने पकड़ लिया और हमने उसको मार भी दिया। मैं अपनी बात को कंक्लूड सिर्फ इन अल्फाज के साथ करूंगा कि CCD जो कर रही है गलत कर रही है, मावरे अदालत कत्ल कर रही है, प्रॉपर तरीके से तफ्तीश नहीं कर रही, जल्दबाजी में बंदों को मार रही है। और इस केस में भी पुलिस ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए उस मुलजम को मार दिया है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस को वही करना चाहिए जो उसकी ड्यूटी है। पुलिस का काम मावरे अदालत बंदे मारने का नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।